सारिका की हरकत का अब होने वाला है बड़ा खुलासा क्योंकि वसुधा के सामने आने वाला है लॉकेट का सच। हाय गाइस, यू आर वाचिंग सीरियल से आप चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। टीवी सीरियल वसुधा के आने वाले एपिसोड में आप सब देखेंगे कि कहानी में एक और जबरदस्त ट्विस्ट आएगा, जहां पर अभी तक सारिका ये नहीं समझ पा रही है कि अब वो इधर जाए या उधर जाए, क्योंकि कभी करिश्मा का पलड़ा भारी लगता है तो कभी चौधरीज का चौहान्स का पलड़ा भारी लगता है। लेकिन आखिर एंड में क्या करने वाली है? अभी तक के सफर में आपने देखा कि जब जब चीजें चौहान परिवार में स्टेबल होने की कोशिश कर रही होती हैं, तब तब शो में कोई नया विलन आ जाता है। इस बार हो चुका है करिश्मा का आमना सामना। एक बार फिर से करिश्मा वापस आ गई है देव और वसुधा की जिंदगी में जहर घुलने के लिए। शो के आने वाले एपिसोड में आप सभी देखेंगे कि कहानी में बहुत ही ज्यादा बड़ा ब्रेकिंग ट्विस्ट आएगा। करिश्मा यहाँ पर स्वीटी और उसकी मां के जरिए अविनाश को अपना मोहरा बना चुकी है, तो अब सुनने में आ रहा है कि नंदिनी के साथ भी करिश्मा ने अपनी सेटिंग कर ली है। करिश्मा ने नंदिनी के जहन में भी देव और उसके घर वालों के लिए जहर खोल दिया है, क्योंकि करिश्मा यहाँ पर नंदिनी को ये फील करवा चुकी है कि उन्होंने तुम्हें रिजेक्ट किया और शादी के लिए मना कर दिया। अब नंदिनी भी अपने बदले की आग में जल रही है और इसीलिए चौहान हाउस वापस आई है। वसुधा को तो चंद्रिका ने इस तरह फंसा दिया है कि वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही है, और अब हर तरफ से चौहान्स पर मुसीबतों का पहाड़ टूटने वाला है। शो में दिखाया जाएगा कि पहले ब्रांड एम्बेसडर को लेकर के जो घर में बहस छिड़ी हुई थी, कहा सुनी हो रही थी, अब उससे और भी ज्यादा वर्स्ट सिचुएशन होने वाली है, जहां पर देव अपने प्रोडक्ट लॉन्च के लिए एक अनोखा आइडिया एग्जीक्यूट करने वाला है, तो अब उस आइडिया में भी करिश्मा अपना इविलनेस का तड़का लगा देगी। यहाँ पर देखेंगे आप कि कैसे जब लाइव डेमोन्स्ट्रेशन कर रही होगी नए लॉन्च प्रोडक्ट्स का नंदिनी, तब उसकी स्किन सेंसेशनली जलेगी और उसको प्रॉब्लम होने लगेगी, और वो मीडिया के सामने ये दिखा देगी कि देव के जो नए प्रोडक्ट्स हैं वो स्किन पर फ्रेंडली नहीं है और वो अच्छे नहीं हैं। ये सब कुछ हुआ कैसे? वाया अविनाश के। अविनाश ही है यहाँ पर जो करिश्मा की सारी साजिशों को पूरा कर रहा है, और करिश्मा बैठकर के हर एक चीज के मजे ले रही है सारिका के जरिए। शो में दिखाया गया था बहुत टाइम पहले कि सारिका को अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा चाहिए था वसु के देखा देखी। उसी दौरान सारिका को अपना मोहरा बना करके करिश्मा ने अपनी साइड कर लिया और पूरी प्रॉपर्टी उसके नाम करवा करके आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट करने का लालच दिया, जिसके चलते अब सारिका ने भी करिश्मा से हाथ मिला लिया है। सोर्सेस की माने तो अब करिश्मा को चौहान्स की हर एक चाल का पता इसलिए चल जाता है क्योंकि एक तो उसके घर में भेदी है अविनाश के बतौर, और दूसरा सारिका की वजह से करिश्मा ने पहनाया है सारिका को एक ऐसा चेन और लॉकेट जिसमें लगा है कैमरा। उस कैमरे के जरिए करिश्मा चौहान हाउस की सारी एक्टिविटी, सारे प्लान्स और सारी बातचीत पर नजर रखती है, और इसी का नतीजा है कि चौहान्स की सारी स्ट्रैटेजियां फेल हो जाती हैं। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि जहां नंदिनी वसुधा पर अपना रौब जमाने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ अब अविनाश मुश्किल परेशानी में इस तरह फंसा हुआ है कि करिश्मा उसे ब्लैकमेल कर रही है कि वो घर वालों के सामने एक्सपोज कर देगी कि वो एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जा चुका है और एक बच्ची और उसकी मां के चक्कर में पड़ा है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, अविनाश ने कुछ किया भी नहीं और ना ही उसका कोई मतलब है, लेकिन फिर भी वो औरत उसे घर में आकर के धमका रही है और जैसा वो और करिश्मा कह रहे हैं उसे करने पर मजबूर कर रही है। आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि अब सारिका की एक्टिविटी पर वसुधा को थोड़ा सा डाउट होगा और साथ में अविनाश की हरकतों पर भी। वसुधा जैसे ही नोटिस करेगी, सारिका अपने गले के पेंडेंट को बार बार ठीक करते हुए नजर आएगी, जिससे उसे लगेगा कि कुछ तो गड़बड़ है।
सोर्सेस की माने तो अब वसुधा की नजर सारिका के पेंडेंट पे पड़ेगी और उसे ये समझते हुए जरा भी देर नहीं लगेगी कि इसमें कैमरा है और वो अब सारिका को धमकाएगी। सुनने में आ रहा है कि वसुधा अब सारिका से सच उगलवाएगी और पूछेगी कि आखिर ये कैमरा क्यों लगाया, किसने दिया और किसके लिए लगाया। सारिका कितनी बड़ी फट्टू है ये तो हम सब जानते हैं। सारिका वसुधा के डर से और एक्सपोज होने के डर से वो सब कुछ सच बयां कर देगी और कहेगी कि ये मैंने कुछ नहीं किया, ये सब कुछ करिश्मा ने जबरदस्ती मुझसे करवाया है और हमारे साथ अविनाश भी शामिल है। वसु के सामने कुछ भी देर नहीं आएगी, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। उसे सब समझ आ जाएगा कि क्यों अविनाश ने लैपटॉप फेंका, उसे समझ आ जाएगा कि क्यों अविनाश दिव्या और मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है और उसे ये भी समझ आ जाएगा कि दिव्या और अविनाश के बीच में जो दूरियां हैं वो किसकी वजह से आ रही हैं। बहरहाल इस लेटेस्ट ट्रैक को लेकर के क्या कहना है हमारी ऑडियंस का, चलिए आपको बताते हैं। दिव्या के नाम से कमेंट है, लिखते हैं Truth is speaking out slowly. Now it has started with Hanumant, a relief for Vasu. I actually love Dev's decision. Chandika's desire to get her son back has outweighed a mother to see her son's happiness. So much so that even she could bear the distance from her son rather than seeing him with Vasu. I do suspect that Prabhat has some sort of actual knowledge about the situation. Avinash is again in trouble, but Karishma is like KV is again up to the blackmail game. Let's see how is she times to pull it off. प्रभात के नाम से कमेंट है, लिखते हैं वाओ करिश्मा इज बैक, सो एक्साइटेड टू सी हर। प्रभात के नाम से कमेंट है, लिखते हैं आई एम वेटिंग फॉर दैट मोमेंट कि देवांश को सच का पता चल जाए। वसु का करंट ट्रैक जो है वो बहुत अच्छा नहीं है, इरिटेटिंग है, क्योंकि वो ऐसे दिखा रही है जैसे कितनी हेल्पलेस है। एक और कमेंट है व्हाट अ गर्ल के नाम से, लिखते हैं सीम्स लाइक यू गाइस हैज फॉरगेट टू गिव वसुधास प्रोमोस। ऐसा लग रहा है कि वसुधा तो सीन में है ही नहीं, ना शो में है। नौरिन के नाम से कमेंट है, लिखते हैं करिश्मा इज बैक वाओ विद अ बैंग। तो कुछ कह रहे हैं अब इस प्रोमो को देखकर हम बोर हो चुके हैं, प्लीज कुछ नया दिखाइए, कुछ एक्साइटिंग दिखाइए। एक और कमेंट है, ये लिखते हैं चंद्रिका की जो इच्छाएं हैं अपने बेटे को वापस लाने की, वो इतनी ज्यादा हावी हो गई हैं कि उसे अपने बेटे की खुशी भी नहीं दिख रही है। वो उससे इतना प्यार करती है कि उसे अपने दूरी बर्दाश्त नहीं है, लेकिन चाहे वो उसके प्यार से उसे दूर कर दे। साथ ही साथ मुझे तो लगता है कि प्रभात को कोई ना कोई सिचुएशन का अंदाजा तो है और वो सही समय पर इस सिचुएशन के अंदाजे को खोलेगा। अविनाश की तो बात ही आप छोड़ दीजिए, क्योंकि वो जैसा दिखता है उससे ज्यादा स्टूपिड है वो। हर बार कोई सेमी इंसान के ब्लैकमेलिंग में कैसे आ जाएगा, मुझे तो समझ नहीं आता। वेल ये सवाल तो सभी का है, लेकिन फिलहाल तो आपको कैसी लगी अपडेट कमेंट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।